भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में आज हमारे बीच में लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के जॉइंट सेक्रेटरी गौरव गोयल जी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के डायरेक्टर गजेंद्र प्रकाश नरवाने जी, मैं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का संसद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आप देश की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद के अंदर आज आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। ये आपकी जिंदगी में हमेशा अस्मरणीय रहेगा। भारत की संसद के द्वारा किए गए काम, नीतियां, पॉलिसी, कानून विशेष रूप से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। ये वर्ष हमारे संविधान अंगीकार का 75 वर्ष भी है। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। दुनिया के अंदर आज भी हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, भारत का संविधान आज दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन चुका है। हमारे संविधान निर्माताओं को हम नमन करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि, जिनके विचार अद्भुत थे, और उसी कारण आज भी भारत का संविधान सबको न्याय, समानता, बंधुत्व, अभिव्यक्ति की आजादी, ये हमारे संविधान की मूल भावना है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय हमारे सामने चुनौती थी कि हम लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली अपनाएं। लेकिन उस समय लोकतंत्र हमारी जीवन का हिस्सा रहा है, लोकतंत्र हमारी विरासत रही है, और हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने इन्हीं लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, इसके माध्यम से हमने देश के विकास की गति को पहुंचाया। आज दुनिया के अंदर भारत की ताकत आर्थिक क्षेत्र में नहीं, दुनिया की जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मार्गदर्शन भी भारत कर रहा है। और विशेष रूप से आप सब भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है तो जलवायु परिवर्तन की है। और इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी बहुत बड़ी दूरदृष्टि है, और हमने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन के अंदर हम केवल भारत में नहीं, दुनिया के अंदर मार्गदर्शन बनेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के कई मंचों पर पर्यावरण के लिए अपने विचार व्यक्त किए, दिशा दी, और उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखना है तो हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, यही दुनिया का सिद्धांत है। जब दुनिया पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने लगेगी तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम ब्रिटिश राज के अंदर भी वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन हो, उसके बाद आजादी के बाद
1966 के अंदर भारतीय वन सेवा का गठन किया गया और इसको अखिल भारतीय वन सेवा अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया और आज देश की एक महत्वपूर्ण सेवा है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो दुनिया में चुनौती वो भारत में भी चुनौती है और आप सब पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम प्रकृति पूजक रहे हैं, हम धरती को धरती मां कहते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। इसलिए प्रकृति पूजक होने के कारण भी हमारे संस्कार, विचार, हमारी कार्यप्रणाली हमेशा पर्यावरण के अनुकूल रही है और पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल रही है। इसलिए हमारे देश की जो अभी तक आबादी जो आज भी जंगल में रहती है, उस जंगल के अंदर वह जंगल को भी बचाते हैं और उस जंगल वन के माध्यम से भी अपने आय के साधन को भी डेवलप कर रहे हैं। अब आपको आप अधिकारी हैं, हमें वैज्ञानिक प्रबंध से किस तरीके से वनों के इलाके को बढ़ाना है, वन क्षेत्र को बढ़ाना है, वन को संरक्षण करना है और वन्य जीव को भी संरक्षण करना है। आज कुछ वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसकी समय समय पर संसद में भी चर्चा होती रहती है, क्योंकि आप नए अधिकारी हैं, नए सोच के अधिकारी हैं, आपका आत्मविश्वास है, नया दृष्टिकोण है, टेक्नोलॉजी से युक्त है। तो आज हम किस तरीके से एक वैज्ञानिक प्रबंध से और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से वनों को संरक्षण कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है आप जैसे अधिकारी जो भारत का भविष्य है, आने वाले समय के अंदर हम वन को संरक्षण भी करेंगे और जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारे कारगर, हमारे किए गए उपाय दुनिया के लिए मार्गदर्शन होंगे। और इसीलिए जहां एक बार वनों को संरक्षण करना है, वहां जैव संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है, वन्य जीव संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज धीरे धीरे हम कई नेशनल पार्क बने हैं, वन जीव संरक्षण के लिए हमने फॉरेस्ट के कई इलाके को डेवलप किया है। उन इलाकों को डेवलप किया है तो जहां वन संरक्षण के लिए भी है, वहां पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के अंदर जंगल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन चुका है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत वन्य जीव संरक्षण और अभयारण्य को किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से हम पर्यटन के रूप में डेवलप कर सकें, ताकि उस वन्य जीव संरक्षण के उस इलाके के आसपास लोगों को रोजगार मिल सके, पर्यटन से भारत की देश की आय भी बढ़ सके। इसलिए दो दृष्टिकोण पर आपको काम करना होगा। एक दृष्टिकोण आपको जंगल को बचाना, नई जो हमारी पेड़ वनस्पति उसको संरक्षण करना, और दुनिया के अंदर आने वाले समय में हमारी जो विविधताएं हैं उसी तरीके से हमारी आने वाले समय हमारी पेड़, हमारी जनजातियां, हमारी जो हमारे वैद्य हुआ करते थे किसी जमाने में, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, हम तो उस समय भी जब भगवान राम के उन रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो किस तरीके से हनुमान जी ने उस जड़ी बूटी से मूर्छित लक्ष्मण जी को जीवित किया था। हम उस विचार के लोग हैं। इसलिए जड़ी बूटियों वनस्पतियों का भी वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करना और उसके माध्यम से हम बीमारी का भी इलाज करना और बीमारी के पहले भी उसके उपयोग कर कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी एक दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा। तो एक व्यापक दृष्टिकोण आपके विचारों में है, क्योंकि आप एक कठिन परीक्षा से निकल कर आए हैं, टेक्नोलॉजी के युग में आए हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप
उन सारे दृष्टिकोणों को जो आपकी सेवा के लिए, जो राष्ट्र की सेवा के लिए आपको जिम्मेदारी दी है, आप निभाएंगे और दुनिया के अंदर वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के अंदर भारत सबसे आगे होगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे उपाय महत्वपूर्ण होंगे और हम इस महत्वपूर्ण विषय पर नेतृत्व करेंगे। ये आप सब पे जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर आप पधारे हैं, निश्चित रूप से आप संसद की डिबेट, चर्चा को भी देखेंगे। संसद में बनाए गए कानून के समय चर्चा, वन जीव और जो जो कानून बने हैं उन कानूनों पर विशेष रूप से आप अध्ययन करेंगे। प्रश्नकाल के अंदर किस तरीके से नए नए चुनौतियां उभर कर आ रही है उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको संसद के अंदर, भारत के अंदर जितनी भी जनभावनाएं हैं उन जनभावनाओं की जानकारी मिलेगी, उन वर्तमान चुनौतियां और भावी चुनौतियों की जानकारी मिलेगी। इसलिए हम भावी और वर्तमान चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से काम करने के लिए भारत का संसद का प्रशिक्षण आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक